बिहार के लोगों को उनका उचित न्याय मिले। न्याय अगर सरकार नहीं दे रही है तो न्याय की मांग को लेकर जो है यूपी से बिहार पहुंचे हैं ओम प्रकाश राजभर जी। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के जो कहा जाता है राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनसे हम जानते हैं कि बिहार में आखिर किन किन चीज़ों में जो है मौजूदा सरकार जो गरीबों की बात करती है वो विफल हो चुकी है और किस तरह से ये अपनी मांगों को सरकार के सामने रखेंगे। देखिए, आज गांधी मैदान पटना में वंचित शोषित जागरण महारैली है। आज़ादी के 76 साल में तमाम ऐसी जातियां हैं कि आज तक उनके दरवाजे बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी नहीं पहुंच पाया है। राजनीतिक उनके दरवाजे पर राजनीति नहीं पहुंची है। ऐसे लोगों को हम लोग जागृत करके उनको देश के विकास में, प्रदेश के विकास में हम लोग आगे लाना चाहते हैं। क्या लगता है मौजूदा सरकार जो बातें तो जरूर करती, नीतीश कुमार यहाँ पे लगातार जिस तरह से शासनकाल कर रहे हैं 18 साल का लेकिन लंबा समय हो चुका है और शिक्षा पे वो काफ़ी फोकस करते हैं कि हम शिक्षा, लड़कियों तक शिक्षा पहुँचाएं, घर में रहने वाली लड़कियों को साइकिल दिया, पोशाक दिया, शिक्षा पहुँचा दें, हर वर्ग को समानता के साथ अधिकार उनका दिलाने का काम है। ये बात कितनी सच है? देखिए, हर सरकार प्रयास करती है। नीतीश जी और लालू जी सामाजिक न्याय की बात करते हैं। अभी इन्होंने जाति जनगणना की बात की। जो सामाजिक न्याय की परिभाषा क्या होती है, या तो उनके सामाजिक न्याय की परिभाषा झूठ का पुलिंदा है। जाति आंकड़ा आया 16% सामान्य वर्ग, लगभग 17% अल्पसंख्यक, 36% अत्यंत पिछड़ा, 21% अनुसूचित जाति जनजाति, 27% पिछड़ा। सामाजिक न्याय क्या हुआ? 36% कम्युनिटी से क्या कभी इन्होंने किसी को, दोनों नेताओं ने कभी सीएम बनाने की सोची? 16%, 17%, 21% और 36%। इतनी बड़ी आबादी में से कोई सामाजिक न्याय के लिए नहीं मिला। ये इनका झूठ का पुलिंदा है। जाति जनगणना भी इनका झूठ का पुलिंदा है। गरीब कमजोर, ये साइकिल किसको दे रहे हैं? जो विद्यालय में पढ़ रहा है। कपड़ा उसको दे रहे हैं जो विद्यालय में पढ़ रहा है। जिनके बच्चे अभी स्कूल तक गए ही नहीं तो उनको क्या कर रहे हैं? इस देश में एक कानून बने, किसी भी जाति धर्म का हो, गरीब है, कमजोर है, वंचित शोषित जो लोग हैं, एक समान, अनिवार्य और फ्री शिक्षा जब तक देश में लागू नहीं होगी तब तक शिक्षा का स्तर गरीबों में ऊपर नहीं उठेगा। गरीबों का फ्री इलाज का कानून देश में बनना चाहिए ताकि वो इलाज के लिए जो दर दर भटक रहा है उसका बेहतर इलाज हो सके। जातिवार जनगणना जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में व्यवस्था दी है, तो जाति में जो जाति पिछड़ गई है उसके लिए जातिवार जनगणना बनाई गई है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों में जो पिछड़ गए हैं उनको ऊपर लाने के लिए। रामविलास पासवान जी सांसद थे, मंत्री थे, अब उनके बेटे चिराग पासवान और भाई हो गए। अब उस पासवान से पूछा जाए जो दिहाड़ी पे मजदूरी करा, ट्रैक्टर पे माटी लाद रहा है, किसी क्या मजदूरी कर रहा है, तो उसकी माली हालत कैसे सुधरेगी? तो इस नाते जातिवार जनगणना एक 15 दिन में जो नीतीश जी ने कराई है, हम इससे संतुष्ट नहीं हैं। चूक सही नहीं दिए गए लगता है। जिस दिन 2 अक्टूबर को उनके जाति आंकड़े आए, मैंने बिहार के 20 जिले में जिलाध्यक्ष, प्रदेश के, मंडल के, विधानसभा के करीब 150 से ज़्यादा नेताओं के यहाँ फ़ोन करके पूछा तो उन लोगों ने कहा कि हम लोग यहाँ जातिवार जनगणना हुई नहीं है। हाँ, कहीं गांव में आए, 1-2 लोगों के यहाँ बैठे और हाजिरी दे के चले गए।
वही बात तमाम जब ये बातें उभरी हैं तो कई चैनल के लोग, बड़े चैनल के लोग जा कर अलग अलग जिलों में सर्वे किए तो वही बात उभर करके वो भी बात बताए। और तो और अब सरकार के भी सांसद और विधायक, सत्ता पक्ष के लोग भी उंगली उठाने लगे जातिवाद जनगणना पर। एक सवाल जो आपने उठाया है, कहा कि बिहार में दलित पिछड़ों की स्थिति ठीक नहीं, उनको हक नहीं मिला। राजभर जी का क्या फैसला होगा कि उनको हक मिले और किस तरह से बिहार की राजनीति में आने वाले समय में? देखिए, यहाँ जो अति पिछड़ा है वो बीच में लटका है। 76 साल की आज़ादी में रजवार हुआ, राजभर हुआ, राजवंशी हुआ, राजभर, भर, नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, आज तक एमएलए नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ इसकी गिनती नहीं। 29 जिले में रजवार, राजवंशी, राजभर, भर रहता है। 1-1 लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख, 2.5 लाख, 3-3 लाख वोट एक पार्लियामेंट में है। तो प्रदेश और की राजनीति करने वाली पार्टियां इनको हिस्सेदारी क्यों नहीं दिया? सामाजिक न्याय किस बात के लिए नारा देते हैं? 24-25 में क्या होगा? देखिए, 24 में हम लोग 40 लोकसभा सीट पे तैयारी कर रहे हैं और 25 में मजबूती से आपको रिजल्ट भी देंगे। बिहार में हम उसी काम में, आज जैसे जो गांधी मैदान पटना में कार्यक्रम है, आप जरा वॉच करिएगा। और पार्टियों में लोग संसाधन दे के बुलाते हैं, हमारे यहाँ लोग अपने पैसे से आते हैं। दूसरी रैली है पटना में। ये दूसरी रैली है। बीजेपी के साथ है मगर 40 सीटों पे तैयारी सभी पार्टियां अपना अपना कर रही हैं। हमारा अलायंस यूपी के लिए हुआ है ना कि, तो अगर यहाँ चाहते हैं कि यहाँ भी सब लोग साथ रहें तो फिर हमको कोई दिक्कत नहीं है, मिलके रहा जाएगा। उचित भागीदारी अगर मिलती है तो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी जो है वो बिहार में भी जो है एनडीए के साथ रहेगी। मगर अगर उचित भागीदारी नहीं होगी तो दलित पिछड़ों की जो बात हो रही है, जो उन्हें न्याय नहीं मिला है, वो न्याय दिलाने के लिए पार्टी का अपना स्टैंड होगा और अपने आने वाले समय में उस स्टैंड पर काम करेगी।